राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को भाद मास की पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वैसे तो सारी ही पूर्णिमा अपने आप में विशेष होती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ भादों के मास की पूर्णमासी की, तो भादों के मास की जो पूर्णिमा होती है ना, उसमें विशेष बात ये होती है कि इसमें हमारे पितरों को मन वांछित फल हम प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत कर कर, पूर्णमासी की पूजा कर कर, पूर्णमासी की अर्चना कर कर, और हम इनका सारा का सारा पुण्य अपने पितरों को दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी पूर्णमासी की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है, पूर्णमासी का व्रत कैसे करना है। ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भादो मास की जो पूर्णमासी है वो 7 तारीख को है, जिस दिन चंद्र ग्रहण भी है, और उसी 7 तारीख से पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है। भादो मास की जो पूर्णमासी है वो है 7 तारीख को। और पंचांग की बात करें तो पंचांग के हिसाब से 6 सितंबर को मध्य रात्रि 1:42 से पूर्णमासी तिथि का प्रारंभ होता है। अब जैसे हर त्योहार में, हर व्रत में उदया तिथि देखी जाती है, वैसे ही हमें पूर्णमासी के व्रत में ये देखना आवश्यक है कि शाम किस समय पे हो रही है, अर्थात पूर्णमासी का जो चांद है वो किस समय पे विराजमान हो रहा है। अब अगर हम 6 तारीख को व्रत रखते हैं तो ऑब्वियसली बात है, जब रात्रि को 1:42 पे अगले दिन 7 ही तारीख लग चुकी होगी ना तो शाम को चांद विराजमान होगा ना कुछ होगा। और पूर्णमासी तिथि का जो विश्राम हो रहा है, खत्म हो रही है, वो 7 तारीख को 11:30 बजे के आसपास हो रही है। उदया तिथि के अनुसार और चंद्र दर्शन के अनुसार जो पूर्णमासी तिथि बनाई जाएगी वो 7 तारीख को बनाई जाएगी। याद रखिए, ये पूर्णिमा इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है, क्योंकि अगर पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ता है, ठीक है ना, जो कि हमेशा चंद्रग्रहण पूर्णमासी पे पड़ता है, तो वो पूर्णमासी का व्रत रखने से अनंत गुना फलों की जो प्राप्ति है वो आपको हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा है। इस पूर्णमासी पे कम से कम और बहुत शॉर्ट टाइम का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, बहुत जल्दी आपका व्रत खुल जाएगा। सुबह से आपका व्रत है और 12 बजे आपका व्रत जो होगा वो विश्राम हो जाएगा। बहुत शॉर्ट टाइम को आपको व्रत रखना है। अब आपको करना क्या क्या है इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। पूर्णमासी तिथि ना बेसिकली 5 देवी देवताओं को डेडिकेट होती है। नंबर 1 भगवान शिव को डेडिकेट होती है, भगवान विष्णु को डेडिकेट होती है, माता लक्ष्मी को डेडिकेट होती है। ऐसा बोला जाता है कि पूर्णमासी तिथि पर अगर हम घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में ठहराव अवश्य करती है। मैं हमेशा कहती हूँ पूर्णमासी पे पूरे घर पे पीली सरसों का छिड़काव करो, क्योंकि जो पीली सरसों है वो एक मनी मैग्नेट का काम करती है और माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो पीली सरसों चाहे किसी के पैरों पे आए, चाहे कुछ आए, अगर भैया मनी मैग्नेट का भी काम नहीं करेगी तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा निकाल देगी। तो आपको 7 तारीख को शाम के समय अराउंड 5 साढ़े 5 बजे के आसपास पूरे घर में पीली सरसों का छिड़काव करना है। सबसे पहले सुबह से बताती थी, सुबह सुबह उठनी है। सुबह सुबह उठने के तत्पश्चात आप लोगों को करना क्या है, सुबह सुबह सबसे पहले उठिए। उठने के बाद आप लोगों को सबसे पहले पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए, जैसे कि गंगा जल हो गया। मैं बेसिकली पूर्णमासी पे प्रेफर करती हूँ कि आप पानी में दूध डाल के स्नान कीजिए, बहुत पुण्य, क्योंकि पूर्णमासी पे सफ़ेद रंग की चीज़ों का बड़ा विशेष महत्व होता है। इसलिए पूर्णमासी पर अगर आप पानी में दूध डाल के स्नान करते हो तो उसका विशेष महत्व होता है। तो पानी में गंगा जल हो गया या दूध हो गया वो डालकर स्नान कीजिए। उसके बाद पूर्णमासी पर जो सुहागन महिलाएं हैं वो लाल रंग के वस्त्र पहनिए, और जो पुरुष होते हैं वो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए। अच्छा, जो सुहागन महिलाएं हैं इस बात का ध्यान रखिए, जैसे कि आप सूट पहन रहे हो तो व्हाइट कलर की चुन्नी ले लीजिए, क्योंकि पूर्णमासी पे सफ़ेद रंग की बहुत प्रधानता बोली जाती है। एक्चुअली होता क्या है, पूर्णमासी पे चांद पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, और जब चांद पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है तो उसकी जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर गिर रही होती हैं, जो कि अपने आप में बड़ा विशेष माना जाता है, और उसकी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी है आपको, ओवर थिंकिंग है आपको छोटी छोटी सी बात पे, तो पूर्णमासी पे चांद देखना बड़ा शुभ होता है। उसके बाद अब आप वस्त्र पहन लिए, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के तत्पश्चात लड्डू गोपाल नहीं है तब भी आप अपने जो भी देवी देवता हैं उन पे जल समर्पित कीजिए। अगर स्नान का मंत्र आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्नान का मंत्र नहीं आता तो आप स्नानम स्नानम स्नानम, जब भी सत्यनारायण की कथा होती है तो पंडित जी बोलते नहीं है स्नानम स्नानम स्नानम, तो ऐसा बोलकर आप जल समर्पित अवश्य कीजिए। अब आपने जल समर्पित कर दिया, अब आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। बिना संकल्प के कोई भी जो पूजा होती है वो आधी अधूरी रहती है, और आपको देखो हमेशा संकल्प चावल से ही लिया जाता है। हाथ में चावल लीजिए, थोड़े से याद रखो चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए,
वही चावल लेने हैं जिसका एक भी दाना टूटा हुआ नहीं है। हाथ में चावल लीजिए और आपको क्या बोलना है, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मैं अपना बोल रही हूँ, आपको अपना बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के निर्जला जैसे भी आपको करना है वैसे करूँगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरे इस व्रत का जो फल है, क्योंकि ये पितृपक्ष की पूर्णमासी है, तो अपने पितरों को जरूर समर्पित करें। पितृ को दोष होने से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी गड़बड़ हो जाती हैं, तो अपने पितरों को ये जरूर और जरूर आपको समर्पित करना है। अब आपको पूर्णमासी की कथा पढ़नी है, तो पूर्णमासी की कथा पढ़िए। पूर्णमासी की कथा पढ़ने के बाद फिर आपको, अगर आपका निर्जला व्रत है तो आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन निर्जला व्रत नहीं है तो आप दूध हो गया, दही हो गया, दूध से बना कुछ भी सामग्री आप ग्रहण कर सकते हो। अच्छा, पूर्णमासी पे ना काले तिल डाल के अगर हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो यश, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऐसा करना है, थोड़ा सा हल्दी लीजिए, हल्दी को थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर लीजिए और अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक, मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाइए। और दहलीज पूजन बहुत विशेष होता है, क्योंकि जो हल्दी होती है ना वो लक्ष्मी माता को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और ऐसा बोला जाता है पूर्णमासी तिथि बाद, दहलीज पूजन के बाद अगर आप मंदिर जा सकते हो तो मंदिर जाइए, नहीं तो घर पर ही पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। अच्छा, पूर्णमासी तिथि ना भगवान शिव को भी डेडिकेट होती है, तो और चंद्र ग्रहण भी है इस दिन, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हटा दीजिए, नमः ओम शिवाय, नमः ओम शिवाय का जाप कर दीजिए। अच्छा, ये वाली जो पूर्णमासी है इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे है चंद्र ग्रहण, तो आपकी जो शाम की पूजा होगी वो 12:30 बजे तक हो जानी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे का सूतक लगता है। 12:30 बजे तक अपनी पूजा फिनिश करके मंदिर के पट बंद कर दीजिए। भगवान को जो भी आपको खीर का भोग लगाना है, अपने व्रत का पारण करना है, वो आप कर सकते हो। अब दीदी, चंद्र ग्रहण में हम लोग चंद्रमा को जल कैसे दें? चंद्र ग्रहण जो प्रारंभ होने वाला है वो 9:57 से प्रारंभ होगा, मोटा मोटा मान लीजिए चंद्र ग्रहण 10 बजे से प्रारंभ होने वाला है। उससे पहले 9 घंटे पहले सूतक काल होगा, और सूतक काल में चंद्र दर्शन से कोई दोष नहीं है, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसको ब्लड मून के नाम से संबोधित किया जाएगा। ब्लड मून अर्थात चंद्रमा एकदम लाल आकृति का हो जाएगा, तो जिसको ब्लड मून के नाम से संबोधित किया जाता है। 1-2 चीजें और भी ध्यान रखिएगा, पूर्णमासी वाले दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, और चंद्र ग्रहण में तुलसी का बहुत काम होता है, क्योंकि अगर आपका कोई भी खाद्य सामग्री बच गई है तो आपको तुलसी दल उसमें अवश्य डालना है। तुलसी दल नहीं है आपके पास तो आप कुशा डाल सकते हो, कुशा एक घास होती है, अगर कुशा भी नहीं तो आप काले तिल का उपयोग कर सकते हो। वैसे तो कोशिश कीजिए सारा खाना खा पी के खत्म ही कर दो, क्योंकि चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में है, सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, और जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो उनका सुखद परिणाम, सुखद फल हम पर नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद 12:30 बजे तक दोपहर को पूजा अर्चना बंद कीजिए। शाम के समय क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, कच्चा दूध डालना है, चीनी डालनी है, थोड़े से चावल डालने हैं, और चंद्रमा को अर्घ देना है। सबसे पहले ये बोलते हुए ओम शोम शोमाय नमः, ओम शोम शोमाय नमः, ओम शोम शोमाय नमः, या फिर ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः बोलते हुए चंद्रमा को जल देना है। उसके बाद वहीं पे खड़े होकर 7 परिक्रमा करनी है, उसके बाद घर पे आना है। याद रखिए, सूतक काल में किसी भी प्रकार से व्रत का पारण नहीं किया जाता, इसलिए सुबह सुबह 12:30 बजे दोपहर को आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने व्रत रखा है तो कम से कम इतना कीजिए कि पूरे दिन कुछ ना खा के एटलीस्ट सूतक काल में मत खाइए। 12:30 बजे अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। खीर वगैरह का जो वो होगा वो भगवान जी को 12:30 बजे लग जाएगा, और भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कीजिए कि आपकी दुनिया है, आपको पता है कि क्या चल रहा है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? विवाह का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? विदेश जाने की कितने % संभावना है? ये सभी जानकारी, कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है, अगर बीमार बहुत रहते हो तो आपका कौन सा, बहुत ज़्यादा बीमार रह रहे हो तो फिर आपका कौन सा ग्रह प्रभावित है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं।
हरे कृष्णा, तो आ चुका है जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज। जन्माष्टमी के उस पावन पवित्र अवसर पे मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ ये जन्माष्टमी स्पेशल पैकेज, जिसमें आप लोगों को लड्डू गोपाल के सिंहासन से लेकर, लड्डू गोपाल के झूले से लेकर, दही हांडी से लेकर सब चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए लड्डू गोपाल का बेड, लड्डू गोपाल का सिंहासन। फटाफट से एक बार सारी चीजें बता देती हूँ। ये है लड्डू गोपाल की चद्दर, बहुत ही सॉफ्ट है, आप देखो कितनी सॉफ्ट है। ये है उनकी बेडशीट, ये बेडशीट बिछाई है, ऊपर से उनको चद्दर उड़ाई है। लड्डू गोपाल के 2 नाइट सूट इस पैकेज में मिल जाएंगे। नंद गाउन की ड्रेस विद पगड़ी इस पैकेज में मिल जाएगी। 2 पैंटी आपको इस पैकेज में मिल रही है। ये है लड्डू गोपाल का प्यारा सा आप लोगों को हैंकी मिल जाएगा खाना खिलाने के बाद, हैंकी। ये है लड्डू गोपाल की तौलिया, आप ये देखिए यहाँ से ये है लड्डू गोपाल की तौलिया। अगर ये है लड्डू गोपाल का साबुन जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ये है लड्डू गोपाल के लिए गोंद, क्योंकि उनका श्रृंगार हम गोंद से करते हैं। ये है लड्डू गोपाल के लिए कान के इयरिंग्स, विभिन्न प्रकार की चांदी, ये असली तुलसी के हैं, तो ये है कान के इयरिंग्स। ये है लड्डू गोपाल के हाथ और पैरों में पहनाने वाले, आप देखो इसमें आपको 4 मिलेंगे, 2 हाथों के लिए, 2 पैरों के लिए। ये है लड्डू गोपाल के नजरिए का पूरा सेट, इसमें आपको कमरबंद मिल रहा है, 2 हाथों के, 2 पैरों के, 1 गले की मिल रही है। ये 4 माला मिल रही है, इसमें तुलसी माला है, वैजंती माला है, चंदन माला है, और तुलसी और वैजंती माला इकट्ठी भी है। आप लोगों को लड्डू गोपाल का इत्र मिल रहा है, इनमें से कोई भी इत्र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए दही हांडी मिल रही है, जो कि जन्माष्टमी पे बहुत स्पेशल होता है। लड्डू गोपाल के लिए बिस्तर झूला मिल रहा है, इस पे लड्डू गोपाल को बिठाइए और आराम से झुलाते झुलाते सुला दीजिए। लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है, इसमें आपको गोपी डोल, चाहे आप अपनी राधा रानी के लिए ले सकते हो, चाहे तो लड्डू गोपाल के लिए ले सकते हो, तो ये गोपी डोल आप लोगों को मिल रही है। अपने घर की कीचेन, अपने घर की चाबी अब आप लड्डू गोपाल के हाथ में सौंप दीजिए। एक प्यारी सी कीचेन मिल रही है, कछुआ प्लेट मिल रही है, अष्टगंधा तिलक मिल रहा है आपको। इसमें मिल रही है राम नाम की अंगूठी, आपको उसमें शनिदेव की अंगूठी। लड्डू गोपाल के लिए सोफा कम बेड मिल रहा है आपको लड्डू गोपाल के लिए एक बांसुरी मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। लड्डू गोपाल के लिए तिलक आपको मिल रहा है, इस गोंद से आपको ये तिलक लगाना है, लड्डू गोपाल के मस्तक पे लगा सकते हैं, चिन्ह पे लगा सकते हैं। साथ ही के साथ आपको मिल रहे हैं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, अद्भुत चरण आपको मिल रहे हैं। खाली ये चरण खरीदोगे तो 399 रुपए, अर्थात 400 रुपए का आपको पड़ने वाला है। सोफा कम बेड 500 रुपए का आपको 499 रुपए का पड़ता है। आपको ये 300-350 रुपए का पड़ता है। बहुत सारी चीजें बहुत महंगी है, लेकिन ये पैकेज केवल और केवल आप लोगों को 1800 रुपए में मिलने वाला है। 1800 रुपए में आपको आइटम मिलने वाले हैं, टोटल मिलाकर 32 आइटम 1800 रुपए में मिलने वाले हैं। तो ऑर्डर जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लिमिटेड स्टॉक है। नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को भाद्र मास की पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।